Hi guys, you're watching Counsel with Us channel. Today I'm going to tell you few tips through which you can attract miracles in your life. ऐसा क्यों होता है कि कोई इनक्यूरेबल डिजीज को भी ठीक कर लेता है और कोई नहीं कर पाता? कभी कभी बहुत काइंड लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत रिलीजियस लोग मानसिक उत्पीड़न से जूझते हैं और कभी कभी वो लोग जो लोग बहुत ही अनकाइंड होते हैं, इररिलीजियस होते हैं, उनके पास हर लाइफ में सुख अवेलेबल होता है। आपने सोचा है कि इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों होता है? जो मेरा पहला स्टेप है वो है द सीक्रेट इज विद इन यू। व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट है क्या? वो पावर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारी लाइफ में चीजें सच कराता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर है कि वो सच कर सके। आप अपनी लाइफ में और ज्यादा पावर, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस, जो भी आप चाहते हो, सब आपको मिल सकता है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें, कुछ डाउट, कुछ फियर रिलीज कर दो और कुछ चीजें अपना लो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप कांटेक्ट करना सीख लो तो ये पॉसिबल है। आप जो चीज सोचो वो चीज आपकी हो सकती है। अभी डिसाइड कर लो टू मेक योर लाइफ ग्रैंडर, ग्रेटर, रिचर एंड नोबलर देन एवर बिफोर। जितना आपने इमेजिन भी नहीं किया कभी, उतनी सक्सेस आपके पास आ सकती है। सेकेंड पॉइंट है डुअलिटी ऑफ माइंड। दो तरीके से हमारा माइंड फंक्शन करता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वेकिंग एंड स्लीपिंग, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। आप अपने माइंड को गार्डन के जैसे समझो। आप गार्डनर हो। एज यू सॉ इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरमेंट। यानी कि जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट दोगे, वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। जब आपके माइंड में कंस्ट्रक्टिव, हार्मोनियस, पीसफुल थॉट्स होते हैं तो आपके सबकॉन्शियस की मैजिक पावर स्टार्ट हो जाती है काम करना। आप जो भी विश करते हो वो आपको मिलता है। आपकी लाइफ में हार्मोनियस कंडीशंस आने लगती हैं। द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग आपको मिलने लगता है। आपकी लाइफ में ये जादू काम करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि आप कॉन्शियसली कोऑपरेट करने लगते हो उस इनफाइनाइट पावर को। उसको ये मैसेज देने लगते हो कि हाँ, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं इमेंस सक्सेस लेने के लिए। थर्ड पॉइंट है मेरा, वंडर्स हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली। आप अपने आप से पूछ के बताओ कितना ऑफन आप प्रे करते हो कि प्लीज़ भगवान ये चीज़ कर देना, प्लीज़ यूनिवर्स वो चीज़ दे देना हमें। कितना ऑफन? सो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको ट्रबल में आने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रबल में आओ और आप प्रे स्टार्ट करो। आपको ट्रबल में आने से पहले प्रे स्टार्ट करनी है ताकि आप ट्रबल में आओ ही ना, या फिर अगर आओ तो आप उससे ऐसे चुटकियों में निकल लो। अगला पॉइंट मेरा है व्हाट डू यू बिलीव। आप क्या बिलीव करते हो? यू हैव टू बिलीव इन बिलीफ। आपको बिलीव पर बिलीफ रखना है कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूं वो होगा। सो गाइज, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस चीज पर बिलीव किया। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उस पर कितना बिलीव किया। वही चीज आपको रिजल्ट दिलाती है। आपको बस ऐसे लगता कि हाँ चलो कर ही लूंगा, या फिर आप एकदम स्ट्रांग थे, दृढ़ निश्चय के साथ आपने बोला नहीं,
ये तो मेरा होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी, ये मैटर करता है। तो अपने बिलीफ को एकदम पक्का करो, एकदम स्ट्रांग रखो। अगला मेरा पॉइंट है, बी अ मैग्नेटाइज्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा, अगर एक स्टील है उसको हम मैग्नेटाइज कर देते हैं तो वो अपने से 12 टाइम्स चीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम उसी को डीमैग्नेटाइज कर दें तो वो एक फेदर तक को भी अपने पास नहीं लेके आ पाएगा। इसी प्रकार से लोग भी दो तरीके के होते हैं। एक मैग्नेटाइज लोग होते हैं जो कि पूरे कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, पूरे आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं कि हाँ मैं तो जीतने के लिए ही बना हूं। और एक तरफ होते हैं डीमैग्नेटाइज लोग जो फुल ऑफ डाउट एंड फियर से भरे हुए होते हैं। उनको लगता है यार पता नहीं मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, देखते हैं जिंदगी कहाँ लेके जाती है। तो आप देख रहे हो कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। सो गाइस, अगर किसी डीमैग्नेटाइज इंसान की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ भी जाए, पहले तो वो खुद ही आने नहीं देता, अगर आ भी जाए तो उसको हमेशा ये डर लगेगा कि यार मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, या फिर दूसरी चीज लोग मेरे को देख के हंसेंगे, मैंने तो फेल ही होना है तो फिर ट्राई करके क्या फायदा, मैं तो अपने सारे पैसे भी खो दूंगा इसी चक्कर में। तो यार उनको इस चक्कर में सक्सेस नहीं मिल पाती। अब आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको कौन सा इंसान बनना है, मैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज्ड। अभी अपने आप को चेंज करो, अपनी थॉट्स को पूरे तरीके से चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म करो। आपके हाथ में आपकी सक्सेस। अगला कंसेप्ट है इनपुट एंड आउटपुट कंसेप्ट। यह सभी जानते हैं कि अगर हम 2 एटम हाइड्रोजन के लें और 1 एटम ऑक्सीजन का लें तो पानी बनता है, यानी कि H2O। अगर हम 1 एटम कार्बन का लें और 1 एटम ऑक्सीजन का लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, विच इज अ वेरी पॉइजनस गैस। सो गाइस, सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क करता है। जो भी हम इनपुट देते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। आई होप आपको बहुत क्लियर हो रहा है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डाउट, फियर और नेगेटिव सेंटेंसेस से फिल कर देते हो तो आपको लाइफ में वही वो रिटर्न दे देता है। आप सोचते हो किसी एग्जाम के लिए कि पता नहीं मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, होगा ही नहीं, मैं तो पढ़ी ही नहीं, या सॉर्ट ऑफ जैसे थिंग्स, तो आपको वही रिटर्न में मिलता है। और एक तरफ आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करते हो जितना आपसे हो पाता है, और आप बोलते हो कि मैं करूंगा या करूंगी, बार बार अपने आप को बोलते हो, तो ऐसा होने लगता है कि आपकी हैबिट्स भी चेंज होने लगती हैं। आप सक्सेस को अट्रैक्ट करने लगते हो। अगर आप 7 बजे उठते थे तो अब आप 6 बजे उठना स्टार्ट कर देते हो एक्स्ट्रा स्टडी के लिए। तो ये सारी चीजें एकदम से कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है। अगला पॉइंट मेरा आएगा, नेवर फिनिश अ नेगेटिव सेंटेंस, रिवर्स इट इमीडिएटली। इमीडिएटली उसको रिवर्स कर दो। अगर बोल रहे हो कि आई कांट अफोर्ड दिस थिंग और आई कांट गेट सक्सेस, इमीडिएटली इसको रिवर्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैग देखा, आपको एक बैग बहुत पसंद आया, बहुत महंगा था, कॉस्टली था। आपने देख के सिर्फ उसे इतना ही बोला, आई कांट अफोर्ड इट यार, मेरे तो बजट में ही नहीं है ये। तो क्या हुआ, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे अप्लाई किया। ऐसा होने लगा कि आपकी ऐसी कंडीशन आ गई कि आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाए। आपने सक्सेस, अबंडेंस उनको वहीं रोक दिया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसे इमीडिएटली रिवर्स करो, इस सेंटेंस को इमीडिएटली चेंज करो। किस चीज में? बार बार बोलो आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन अफोर्ड इट, और आप खुद देखोगे कि यूनिवर्स कैसे आपको उस चीज तक पहुंचाता है। बट अगर आपने पहले ही डिनाई कर दिया तब कुछ नहीं होने वाला। सो अपने थॉट पैटर्न्स को पूरे तरीके से चेंज कर दो। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।